नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया राम पटेल के साथ। मध्य प्रदेश में आरक्षण की वर्तमान स्थिति के बारे में जानेंगे। 90 के दशक में जरूर जानिए आरक्षण क्या था, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी आरक्षण के विषय में। तो ओबीसी का जो आरक्षण था वो 14% था और एससी का आरक्षण था वो 20% था और एसटी का जो आरक्षण था वो 16% था। ये 90 की दशक की बात है। पर जब 90 के बाद 2000 आते आते जब मध्य प्रदेश राज्य का दो हिस्सों में बंटवारा हो गया, एक राज्य छत्तीसगढ़ बन गया और एक राज्य बन गया मध्य प्रदेश। तो जब मध्य प्रदेश राज्य बन गया तो उसी टाइम पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सरकारों के द्वारा जो ओबीसी का आरक्षण की व्यवस्था थी वो 27% तय कर दी गई 90 के दशक में। उसी में आप सभी ने पढ़ा होगा, इंदिरा साहनी केस का जजमेंट आया था 1992 में कि ओबीसी की जो आरक्षण की सीमा है वो 27% है। 2000 के बाद जैसे समय बढ़ता गया, सरकारों चाहे जो भी हो, किसी भी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के विषय में ध्यान नहीं दिया। तो एक समय आता है 2019 का, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लेके आती है कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे और ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी उत्थान के लिए बहुत बड़ी बात थी। और एक अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो उसके लिए, ओबीसी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उत्थान की बात है आरक्षण को लेकर के। और संभवतः कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई और 2019 में कांग्रेस पार्टी द्वारा यानी कमलनाथ सरकार द्वारा 27% आरक्षण लागू किया गया। जो मौजूदा स्थिति में 14 मिलता था वो बढ़ा करके 27 कर दिया। कमलनाथ सरकार ने इसको लागू कर दिया। अब मैं राष्ट्रपति हूं तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो इसीलिए मैंने लगाई। और बाबा साहब अम्बेडकर का क्या नारा था? न्याय का ही नारा था ना, न्याय का ही नारा था। संविधान तो कोई विद्वान बना ले, पर संविधान से न्याय को जोड़ना, एक ऐसा संविधान जिसकी प्राथमिकता है न्याय, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज जो मैं कहना चाहता था, ये आपकी मांग, आप कहते हैं 27% हो गया, 54% आबादी है, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि मैंने जैसे कहा, हमने तो अगर कुछ किया तो न्याय के हित में किया। और यही हमारे देश की संस्कृति है, यही हमारे देश की सभ्यता है, यही हमारे देश के संस्कार है। हम न्याय से जुड़े रहें, हमारा देश आगे चलता जाएगा। 27% तो हो गया, पर मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि 27% के बाद क्या है। 27% के बाद हमारे नौजवानों का क्या होगा? आज सबसे बड़ी चुनौती नई पीढ़ी की है। ये बच्चे बैठे, मैं आया, नौजवान नारे लगा रहे हैं। आज ये नई पीढ़ी में तड़फ है। 20 साल पहले के नौजवान और आज के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान तो इंटरनेट से जुड़ा है। आज का नौजवान को कोई ठेका नहीं चाहिए, कोई कमीशन नहीं चाहिए, ये तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और जब तक हम इसी कारणवश सत्ता परिवर्तन हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। वो राजनीतिक पॉइंट है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को कौन नहीं जानता कि किस प्रकार की पार्टी है। ये बनी ओबीसी उत्थान के लिए होती है, लेकिन ओबीसी उत्थान के लिए किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करती। आज मौजूदा स्थिति में अगर हम जाना चाहेंगे, थोड़ा समय सरकार को लेना चाहूंगा कि हमारे जो शिवराज सिंह चौहान थे वो भी ओबीसी से आते हैं और आज जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव वो भी ओबीसी से आते हैं और बहुत सारे हमारे मंत्री भी हैं, नुमाइंदे हैं, ओबीसी को उत्थान की जो बात करते हैं। बीजेपी की कार्यकारिणी की बात करें तो कितने महामंत्री, उप महामंत्री, सहयोग मंत्री, विभिन्न प्रकार के सत्ता परिवर्तन होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है सत्ता में और सीधे कुछ ही दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी कहां जाती है? हाईकोर्ट जाती है। हाईकोर्ट जाने के बाद एक पिटिशनर दायर करती है और कहती है कि हम 27% आरक्षण नहीं देंगे। आपके शब्दों में बता देना चाहता हूं, खासकर ओबीसी वालों को, कि आपके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है। वो चाहती ही कि नहीं आरक्षण है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में जो 87 और 13 का कॉन्सेप्ट आया उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको नहीं पता होगा। सुनवाई खंडपीठ में होती है, न्यायाधीश सील नागू तथा बीरेन सिंह की खंडपीठ ने एक स्टे दिया सरकार को कि आप इसमें भर्तियों में रोक लगा दीजिए। तो उस भर्ती के अवरोध को मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता एक 87 और 13 का पैराग्राफ बनाते हैं। ये किस प्रकार की व्यवस्था है? इसमें तो बड़ी हंसी आ रही है आज भी कि 87 और 13, 113 पे रिजल्ट बनाया जा रहा है। दोस्तों 113 पे बनाया जा रहा है।
ये कौन करता है? उसके विरुद्ध में करते हैं। फिर इसके बाद लगभग समय बीत रहा है 6 साल का, जो आरक्षण की सीमा तय चल रही है 6 साल का, और 28 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप 100% का रिजल्ट जारी करिए। मतलब सरकार के मुंह में तमाचा है, और कहा कि आप क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण कानून विरोधी है और वो उसको लागू करना नहीं चाहती। यदि लागू कर देंगे तो इसका श्रेय हो सकता है कि कांग्रेस सरकार को जाए, इसलिए वो इसको लागू ना करके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों को उलझा करके और जनता को गुमराह कर रही है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल बताऊं कि 87% और 13% की भर्ती का इन्होंने याचिका के निर्णय के हवाला दे करके एक परिपत्र जारी कराया, जिस याचिका का हवाला समस्त परिपत्रों में दिया गया है उस याचिका चले जाइए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें तब तक किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं कर सकता जब तक वो असंवैधानिक न ठहराया जाए, और इसी प्रकार का समय चलता रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस आरक्षण को आप तय करके दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाती रही और आरक्षण की सीमा तय नहीं करने दिया, क्योंकि चाहती थी अगर ये आरक्षण 27% दे दिया जाएगा तो जो क्रेडिट है वो कांग्रेस को चला जाएगा। इस क्रेडिट के चक्कर में ओबीसी और समान कास्ट के लोग, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको किस प्रकार से फंसाया गया। हकीकत कुछ और है दोस्तों कि 2020 के बाद जो समय आता है उस समय में इस प्रकार से हुआ कि जो महाधिवक्ता होते हैं मध्य प्रदेश शासन के, उन्होंने जब हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, हाईकोर्ट ने रद्द किया, तो ना तो हाईकोर्ट में की गई है ना सुप्रीम कोर्ट में की गई है, बल्कि ये बहुत ही कम लोगों को पता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में स्वयं एफिडेविट दाखिल करके और 14% लागू करने की अनुमति चाहिए है। ये चाहते तो 27% का एफिडेविट दे सकते थे और कोर्ट उसको परमिशन ग्रांट करती, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की नियति में शुरू से ओबीसी के प्रति जो एक नफरत, एक बदयांती है, ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अपने हिसाब से आरक्षण दे दीजिए, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानती। सरकार कहां जाती है? सुप्रीम कोर्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में जल्दी जल्दी पिटिशनर दायर करती है। तो मतलब सरकार ना आपको आरक्षण देना ही नहीं चाहती है। एक चीज और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में अगर विपक्ष मजबूत होता तो शायद ओबीसी को आज इतना नहीं लड़ना पड़ता जितना लड़ना पड़ रहा है। केस प्रकार तारीख पे तारीख मिल रही है, और जो मध्य प्रदेश में युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ